हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसकी क्लास नंबर 5 होगी। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी है पहले उनको जाके देखें, उसके बाद में इसको कंटिन्यू करें। ठीक है। आज जो 100 से लेकर के 125 तक 100 से लेकर के 125 तक क्वेश्चंस इसमें होंगे। ठीक है। कल 99 तक हुए थे, उसके बाद नहीं हुए थे, तो 99 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? शाहजहां ने, अकबर ने, कि जहांगीर ने, कि बाबर ने? तो मनसबदारी जो व्यवस्था होती थी उसको प्रारंभ किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। मनसब क्या होता था? एक पद का नाम होता था। जो उस पद को ग्रहण करता था उसे मनसबदार कहा जाता था। और ये मनसबदारी जो प्रथा है इसको प्रारंभ किया था अकबर ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था, कि शाहजहां ने किया था, कि बाबर ने किया था? तो फतेहपुर सीकरी जो है उसका निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में किसने किया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो अकबर ने किया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था 1571 में। 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। इसका जो शिल्प है, जो हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प का ये मिश्रण है। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण हुआ था इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का नमूना है, इसलिए दोनों का मिश्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है मुगल कालीन। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है। पूछा जाए कब बनाया गया था, तो 1571 में अकबर द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? फतेहपुर सीकरी में कौन सा एक स्थित नहीं है? पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस? तो कौन सा स्थित नहीं है? तो मोती मस्जिद नहीं स्थित है, क्योंकि मोती मस्जिद जो है, मोती मस्जिद आपकी कहाँ स्थित है? मोती मस्जिद जो है वो आपकी एक आगरा में स्थित है और एक कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। जबकि उसमें फतेहपुर सीकरी में पंचमहल है और सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस जो है ये फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, प्रयाग का प्रयाग नगर को अलाहाबाद अल्लाह का नगर किसने नाम दिया था? औरंगजेब ने दिया था, अकबर ने दिया था, कि शाहजहां ने, कि बहादुर शाह जफर ने दिया था? तो किसने दिया था अलाहाबाद का? तो वो दिया था अकबर ने दिया था। किसने दिया था? अकबर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रीजेंट होता है। उसका रीजेंट कौन था? उसका रीजेंट कौन था? रीजेंट नहीं, रीजेंट कौन था? रीजेंट या संरक्षक कौन था? रीजेंट या संरक्षक कौन था? अबुल फजल था, कि बैरम खां था, कि तानसेन थे, कि राजा टोडरमल थे? तो अकबर का जो रीजेंट थे वो कौन थे? वो बैरम खां थे। कौन थे? बैरम खां थे। बैरम खां थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक बैरम खां थे, जिन्होंने पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है उसमें उसका नेतृत्व किया था और उन्होंने हेमू को पराजित किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? औरंगजेब ने, जहांगीर ने, कि अकबर ने, कि बाबर ने? तो जजिया कर को किसने समाप्त किया था? जजिया कर को किसने समाप्त किया था? 1564 में। 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति की गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और जबकि 1563 में इससे एक साल पहले अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा कर को भी अकबर ने ही समाप्त किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, जब्ती प्रणाली जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। जो जब्ती प्रणाली थी उसके अंतर्गत वास्तविक जो उत्पादन होता था उसका कितना परसेंट अंश जो है वो निर्धारित किया गया था। तो कितना परसेंट निर्धारित किया गया था? 1/4, 1/3 कि आधा भाग कि पांचवा भाग निर्धारित किया गया था। तो उसका जो निर्धारित किया गया था वो 1/3 निर्धारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तानसेन थे, हुमायूं थे, राणा प्रताप सिंह थे कि टोडरमल थे? तो कौन थे? अकबर के राजस्व जो अधिक मंत्री थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था राजा टोडरमल था। राजा टोडरमल थे। राजा टोडरमल इससे पहले किसके यहाँ नौकरी करते थे? राजस्व अधिकारी थे। वो शेरशाह सूरी के यहाँ एक राजस्व अधिकारी थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का जो मूल नाम था वो क्या था? लाल कुलवंत थे कि बंदा बहादुर थे, रामतनु पांडे थे कि मार्कंडेय पांडे थे? तो तानसेन का जो मूल नाम था वो रामतनु पांडे थे। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये तानसेन का जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं के द्वारा कि जहांगीर के द्वारा कि अकबर के द्वारा? तो दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, अकबर के द्वारा कि शाहजहां के द्वारा? तो दीन ए इलाही जो शुरू किया गया था वो अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और दीन ए इलाही को अकबर ने 1582 में स्टार्ट किया था। कब? 1582 में दीन ए इलाही धर्म को स्टार्ट किया था। दीन ए इलाही धर्म का मतलब क्या था? एकेश्वरवाद पर, ईश्वर एक है उस पर एकेश्वरवाद पर बल दिया गया था। और इसको दीन ए इलाही को अपनाने वाला पहला या प्रथम अनुयायी और अंतिम अनुयायी जो हिंदू था वो थे बीरबल थे। कौन थे? बीरबल थे, जिन्होंने सबसे पहले इसको अपनाया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन एक दीन ए इलाही का सदस्य था? राजा बीरबल थे, राजा मानसिंह थे कि राजा टोडरमल थे कि तानसेन थे? तो कौन थे? बीरबल थे। राजा बीरबल थे। बीरबल का जो मूल नाम था वो महेश दास था। महेश दास मूल नाम बीरबल का था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? जहांगीर, शाहजहां की अकबर की औरंगजेब? तो निरक्षर जो व्यक्ति था वो कौन था? निरक्षर व्यक्ति थे वो थे अकबर। अकबर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। अकबर जो था वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? सही जोड़ा कौन सा है? सही जोड़ा कौन सा है? तो ये यहाँ पर आसफ खां होगा। क्या होगा? आसफ खां। आसफ खां, आसफ खां, आदम खां अकबर कि बैरम खां अकबर कि सईस्ता खान अकबर? तो बैरम खां क्या था? अकबर का संरक्षक था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? बाबर को, अकबर को, जहांगीर को कि शाहजहां को? तो हिंदी रचना का जो श्रेष्ठ जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है अकबर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसलिए इनको दिया जाता है क्योंकि मुगल सम्राट जो अकबर के समय में ही रामायण और महाभारत का भी अनुवाद होता है। रामायण और महाभारत का अनुवाद बदायूनी ने किया था, इसलिए इसको और मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। इन्हीं के समय पे ही अब्दुल रहीम खान खाना ने ही बहुत सी रचनाओं का
क्योंकि बैरम खान का जो पुत्र था वो अब्दुल रहीम खान खाना थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय मुगल बादशाह कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन होता है वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में होता है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, जबकि 1550 से 1605 तक कौन रहता है दिल्ली की शासन गद्दी पे? अकबर रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार आरंभ नहीं था? दाग प्रथा थी, मनसबदारी प्रणाली थी, कि इक्ता प्रणाली थी, कि जब्ती प्रणाली थी? तो कौन सी प्रणाली? जो इक्ता प्रणाली है, हमने बताया था कि इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दाग प्रथा, मनसबदारी प्रणाली और जब्ती प्रणाली ये किसके द्वारा? ये अकबर के द्वारा। जब्ती प्रणाली में बताया था कितना 1/3 भाग लिया जाता था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी? किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी? वो की थी अकबर के समय पे। अकबर के समय पे ही अकबर के समय पे ही 1574 में क्या होता है? 1574 में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, और जबकि इनका शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 तक रहता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, जहांगीर का अर्थ क्या था? जहांगीर का अर्थ क्या था? जहांगीर का अर्थ क्या था? कि वो राष्ट्र का अधिपति था, कि महाअधिपति था, कि विश्व विजेता था, कि सत युद्धों का नायक था? तो जहांगीर का जो अर्थ था उसका अर्थ था नाम का विश्व विजेता। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? शाह आलम और फर्रुखसियर, बाबर और जहांगीर और शाहजहां, की अकबर और औरंगजेब ने? तो किसने अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी थी? एक तो बाबर ने लिखी थी और दूसरी जहांगीर ने लिखी थी, तुझके जहांगीरी। और आईने अकबरी, जिसे अकबरनामा कहा जाता, वो अकबर और जहांगीर दोनों ने अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? जो चित्रकारी थी वो किसके शासनकाल में अपने उच्चतम शिखर पे पहुंची थी? अकबर के समय पे, औरंगजेब के समय पे, जहांगीर के समय पे, कि शाहजहां के समय पे? तो किसके समय पे? जहांगीर के समय पे। ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर हो जाएगा। जबकि साहित्य का जो उत्थान हुआ था वो अकबर के समय पे हुआ था, जबकि चित्रकला का जो स्थापत्य स्वर्ण युग कहा जाता है वो जहांगीर के समय पे, जबकि स्थापत्य कला का जो श्रेय दिया जाता है या स्वर्ण काल कहा जाता है वो कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मुगल काल में चित्रकला का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो जहांगीर के शासन को कहा जाता है, टाइम पीरियड को। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, इंग्लैंड कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया था। किसे भेजा गया था? हाकिंस को, कि विलियम टॉड को, कि सर टॉमस रो को, कि वाल्टर रेले को? तो किसको भेजा गया था जहांगीर के समय में? किसको भेजा गया था? तो वो भेजा गया था कैप्टन हाकिंस को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये आया था 1608 से, जेम्स प्रथम के नाम से एक पत्र लेके आया था कैप्टन हाकिंस 1608 से, और 1611 तक रहता है। 3 वर्ष तक यहाँ पर वो रहता है। उसके बाद ने उसे सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब दिया था। कितने का? 400 का मनसब हाकिंस को दिया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? मोहम्मद शाह ने,
बाबर ने, जहांगीर ने कि औरंगजेब ने? तो किसने तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया था? तो तंबाकू के प्रयोग पे प्रतिबंध लगाया था, वो लगाया था जहांगीर ने। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने कि बहादुर शाह ने? तो किसने राजधानी स्थानांतरित की थी? वो राजधानी स्थानांतरित की थी शाहजहां ने स्थानांतरित की थी। शाहजहां ने दिल्ली से राजधानी आगरा से राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित किया था, शाहजहां ने किया था। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? अफगान आक्रामक अहमद शाह अब्दाली, कि फारसी आक्रामक नादिर शाह, कि मंगोल आक्रामक चंगेज खां, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? किसने ले गया था? तो इसका जो शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस था, जिसको 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने, फारसी जो आक्रमण करता था नादिर शाह, उसने ले गया था। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में, कि आगरा के नए किले में, कि दिल्ली के लाल किले के रंग महल में, कि दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था? तो कहाँ इसको रखा गया था? तो इसे रखा गया था, जो तख्ते ताउस था, ये मुगल सिंहासन जो रखा गया था, ये दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? आगरा में, जयपुर में, लाहौर में, कि अहमदाबाद में? तो मोती मस्जिद जो है वो आपकी एक तो आगरा में स्थित है, दूसरी कहाँ है? दूसरी जो है वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर 25 का क्या हो जाएगा? 125 का 1 हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ में ये क्लास यहाँ पे समाप्त होती है, और इसके बाद हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में।